गुरुजी कॉम्पिटेटिव एग्जाम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा जो प्रश्न बैंक तैयार किया गया है उसी की मैं यहाँ पे बात करूंगा और बात करने वाला हूं अध्याय 4 की। इसमें प्रश्न बैंक जो कक्षा 11वीं की दी गई है, तो इसमें प्रश्न दूसरा जो दिया गया है साधारण रोकड़ वही तैयार कीजिए। आपको आज मैं बताऊंगा साधारण रोकड़ वही कैसे तैयार की जाती है। तो यहाँ पे पूरा फॉर्मेट दिया गया है, तो आप पूरा वीडियो देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले 2016 को यहाँ पे प्रविष्टि बताई गई है कि नवंबर 1 को हस्तस्थ रोकड़ 12,500, हाथ में रोकड़ 12,500 है। नवंबर 4 को हरि को नगद भुगतान किया 600। नवंबर 7 को माल खरीदा नगद 800 रुपए का। नवंबर 12 को अमित से प्राप्त हुए 1000 रुपए। नवंबर 16 को माल नगद बेचा 800 रुपए का। नवंबर 20 को मनीष को भुगतान कर दिया 590 रुपए का। अब यहाँ पर देखिए आप, साधारण रोकड़ वही या इसे एक खाने वाली रोकड़ वही के नाम से भी जानते हैं हम। एक खाने वाली रोकड़ वही, एक स्तंभीय रोकड़ वही के नाम से भी इसे जानते हैं। तो आपको यह नाम याद रखने हैं। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले जो रोकड़ वही होती है, रोकड़ वही एक तो साधारण रोकड़ वही होती है, दो खाने होते हैं तो द्विस्तंभी यानी राशि के यदि 2 कॉलम हो जाएंगे तो 2 खाने वाली हो जाएगी। राशि के 3 कॉलम हो जाएंगे तो त्रिस्तंभी रोकड़ वही हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, सिर्फ राशि अकेला है तो एक स्तंभी, राशि के साथ यदि हम बट्टा भी जोड़ देते हैं या फिर बैंक जोड़ देते हैं, कोई एक जोड़ देते हैं, बट्टा या बैंक कोई दोनों में से एक जोड़ देंगे तो 2 स्तंभ हो जाएंगे, 2 कॉलम हो जाएंगे तो द्विस्तंभी हो जाएगी। और यदि रोकड़, बट्टा और बैंक ऐसे 3 कॉलम बना लिए जाते हैं हम व्यापार की सुविधा के अनुसार, तो वह त्रिस्तंभी हो जाएगी। बिल्कुल प्रविष्टि वैसी ही की जाएगी जैसा हम करते हैं साधारण रोकड़ वही तैयार करने के लिए। देखिए, यहाँ एक पक्ष जो है यह पक्ष प्राप्ति है, अर्थात जो डेबिट पक्ष होता है, इस डेबिट पक्ष की ओर हम समस्त प्राप्तियों को ही लिखते हैं। जो हमें पैसे मिलेंगे उन पैसों को हम यहाँ लिखेंगे, और जो पैसे हमारे पास से चले जाएंगे अर्थात किसी व्यक्ति को देंगे उसे हम भुगतान पक्ष यानी क्रेडिट पक्ष की ओर हम लिखेंगे। लेकिन डेबिट या क्रेडिट ना लिखते हुए इनको हम प्राप्ति और भुगतान के नाम से लिखते हैं। बिल्कुल ऐसा ही प्रारूप आपको बनाना है। दिनांक, विवरण, बीजक संख्या यानी बाउचर नंबर जिसे कहते हैं हम, और इसके बाद खाता पृष्ठ, राशि, फिर इसके बाद दिनांक, विवरण, बीजक संख्या। खाता पृष्ठ की जगह आपको जनरल पृष्ठ भी यहाँ पे मिल सकता है यदि, क्योंकि रोकड़ वही जो होती है वो साधारण रोकड़ वही जो है वह प्रधान वही भी कहलाती है, इसलिए जनरल पृष्ठ भी हम यदि हमारे लेजर जैसा यूज कर रहे हैं तो जनरल पृष्ठ लिखा रहेगा। बीजक यहाँ पे खाता पृष्ठ की जगह जनरल पृष्ठ भी लिखा रहेगा। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को हल करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले तो 2016 यानी दिनांक डालना पड़ेगा। 2016 दिनांक के कॉलम में दोनों पक्षों की ओर प्राप्ति और भुगतान की ओर हम 2016 लिख लेते हैं। अब डेट बाई डेट यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। नवंबर 1 की बात करते हैं, और नवंबर 1 को यहाँ पे हमारा क्या लेन देन हुआ, हस्तस्थ रोकड़, तो हम लिखेंगे हस्तस्थ रोकड़। और यहाँ पर हमारे पास कितनी है रोकड़, 12,500 रुपए हमारे पास रोकड़ है, हस्तस्थ रोकड़, जिसे हम हाथ में रोकड़ के नाम से भी जानते हैं, अर्थात हमारे पास है, प्राप्त है, हमें मिली है, हस्तस्थ रोकड़ लिख लिया हमने प्राप्ति पक्ष की ओर। हरि को नगद भुगतान किया। अब देखिए, यहाँ भुगतान किया तो सीधा सा भुगतान पक्ष है हमारा। किस तारीख को किया, नवंबर 4 को, तो हम यहाँ पे नवंबर 4 डेट लिखेंगे नवंबर 4 की। और देखिए, हरि को भुगतान किया तो यहाँ पे लिख देंगे हरि को। किसको, तो हरि को, पाने वाला नहीं, यह हरि को यानी हरि कौन है, पाने वाला हुआ और इसको पैसे गए
600 रुपए तो हरि को भुगतान किया, 600 रुपए पाने वाले का नाम लिख दिया। ऐसे ही देखिए नवंबर 7 को माल खरीदा नगद 800 रुपए का। अब खरीदोगे आप माल खरीदोगे नगद तो आपके पास से सिर्फ यहाँ रोकड़ की बात होगी, सिर्फ रोकड़ की ही बात करेंगे, नगद ही लेखा होगा यहाँ पे। तो माल खरीदा है, माल खरीदे है तो हमारे पास से रोकड़ आएगी कि जाएगी? रोकड़ जाएगी और जाएगी, इसलिए भुगतान कहलाएगा वह है। तो यहाँ नवंबर 7 की बात करते हैं हम, नवंबर 7। और यहाँ पे देखिए खरीदने को हम बोलते हैं क्रय खाते को, यहाँ लिख देंगे हम भुगतान पक्ष की ओर। और कितना? 800 रुपए हमारे पास से तिजोरी से चला जाएगा, 800 रुपए हमने क्रय कर दिया। अब देखिए नवंबर 12 अमित से प्राप्त हुए तो प्राप्ति पक्ष की ओर आ जाएगी बात। और नवंबर अर्थात आप याद रखेंगे कि जो पैसा आया उसको प्राप्ति पक्ष की ओर, जो पैसा गया उसे भुगतान पक्ष की ओर लिखना है। सिर्फ नगद का ही लेखा यहाँ पे किया जाएगा। यहाँ लिखेंगे अमित से, हम लिखेंगे अमित से। अब कितना रुपए मिला हमको? 1000 रुपए यहाँ हमको मिला है, तो 1000 रुपए हमने लिख दिया। बीजक संख्या हमारे पास नहीं है, खाता पृष्ठ नहीं है, जनरल पृष्ठ नहीं है, इसलिए हमने नहीं लिखा। अगला देखिए 12 हो गया। 13वां यहाँ पे नवंबर 16 को माल नगद बेचा। जब बेचोगे नगद तो आपके पास रोकड़ आएगी कि जाएगी? जब माल बेचोगे तो माल जाएगा और रोकड़ आएगी यानी प्राप्ति होगी। तो यहाँ डेट डालते हैं हम नवंबर 16। विक्रय खाते से हमने लिख दिया क्योंकि बेचने से हमें पैसा मिला है। कितना? 800 रुपए हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है। और देखिए लास्ट 20 नवंबर मनीष को भुगतान किया। प्राप्ति है क्या भुगतान है? यहाँ पे भुगतान है यहाँ, तो हम लिखेंगे नवंबर 20 मनीष को, किसको? मनीष को यहाँ पे हमने दिया है। और कितना? 590 रुपए दिया है। अब दोनों पक्षों का हम यहाँ पे योग लगा लेंगे। बिल्कुल नीचे एक लाइन बना देते हैं हम। इस लाइन के बाद आप देखिए यहाँ पर दोनों का योग कर देंगे हम। योग हम रेड से कर देते हैं। प्राप्ति पक्ष की ओर और भुगतान पक्ष की ओर हम देखेंगे हमने ज्यादा पैसा दिया है या हमको पैसे प्राप्त हुए हैं और शेष क्या निकलता है। अब हमने यहाँ पे योग किया 12,500 और एक 13,500, 13,500 और देखिए 8। या फिर आप ऐसा जोड़िए इनको सीधे 800 इकाई के नीचे इकाई लिखिए, दहाई के नीचे दहाई, तो 0 0 8 5, यहाँ पर 5 और 8 कितना हो जाएगा? 13 का 3 हाथ का 1, 1 और 2 3 और 1 4 और 1 14,300 डेबिट का योग आया। और क्रेडिट की ओर देखिए 600, 800, 590 इनको जोड़िए, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 0, यहाँ पे 9 दहाई में और 6 और 8 7 दूनी 14 हो जाएगा। 14 और 5 14 और 5 कितना हो जाएगा? 19। तो यहाँ पर 1990 हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम सबको जोड़ेंगे तो यह बड़ी संख्या है, अर्थात हमारे पास प्राप्ति अधिक हुई है और पैसे हमने कम दिए, भुगतान किए कम। तो मैं यहाँ पे आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ। 14,300 इसमें से हमने 1990 रुपए दिए हैं, अर्थात देखिए घटा देंगे, 0 में से 0 गया, 0 यहाँ 10 में से 9 गया, 1 बचा। यहाँ पे देखिए 2 बचा है, 2 में से क्योंकि 1 इधर ले गए थे तो 2 बचा, 2 में से यहाँ 9 नहीं आता तो 2 के 12 हो जाएंगे, 12 में से 9 गया तो 3 बचेगा, यहाँ 3 हो जाएगा क्योंकि 1 इधर गया है, तो 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा और 1 12,310। यहाँ कितना कम है? 12,310 कम है और इसे लिखेंगे हम नवंबर, अंतिम तिथि नवंबर 30 को आ जाएगा, शेष ले गया के नाम से। और यह 1990 न लिखते हुए यह जो बड़ी राशि है उसे दोनों तरफ लिखी जाती, 14,300 ही लिखी जाएगी। तो दोस्त
आपको ये क्वेश्चन हमने आपको समझा है। यदि आपको कहीं समझ नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, फिर नया वीडियो लेकर आएंगे। नमस्कार।